हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, और साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने सभी परिवारजनों के साथ बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रहे होंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलते कूदते हुए अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और यस, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका क्लास का वीडियो भी देख रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जिसमें आप सभी को सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन दी जाती है। हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कहाना, सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, वो भी बेस्ट एजुकेशन हिंदी मीडियम में। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है वीडियो, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके सभी मित्रजनों को भी ये पता चल सके कि मैग्नेट ब्रेन्स पर है सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। चलो तो चलते हैं हम मित्रता के इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं की जो पाठ्य पुस्तिका है किसलय, भाग 3, पाठ 22। नाम है सुदामा चरित, लिखा है नरोत्तम दास जी ने। और सुदामा चरित के अंतर्गत हम जानेंगे कि किस तरह से श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता युगों युगों से उदाहरण बनी हुई है और युगों युगों तक उदाहरण बनी रहेगी। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण किस तरह से अपने अति दीनहीन गरीब निर्धन मित्र को अपने गले से लगाते हैं और अपना सर्वस्व देने को भी तैयार हो जाते हैं, वो भी बिना किसी संकोच के। ये सब हम देखेंगे और ये पाठ हमें क्या शिक्षा देता है, इसमें क्या और बताया है, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत हम नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय, साथ ही साथ कविता का वाचन भी करेंगे। आप सबको भी, अब प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो आप सब मेरे साथ भी पढ़ेंगे, राग में, सुर में, लय में, ताल में, ताकि आपको भी इन सब से रोचकता आए और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकें कि देखो इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है। चलो तो शुरू करते हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम कुछ प्रश्नों को भी शामिल करते हैं, जिसमें पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी शामिल होते हैं। तो आपको बने रहना है हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर सको और साथ ही साथ अपनी परीक्षाओं के अंकों में भी वृद्धि कर सको। आओ चलते हैं। नरोत्तम दास जी, नाम तो सुना ही होगा। नरोत्तम दास, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, ऐसे कितने ही भक्ति काल के कवि हुए हैं, ऐसे कितने हिंदी साहित्य में कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी अतुलनीय भाषा शैली से, अपने विचारों से और अपनी कलम से हिंदी साहित्य को एक अनूठी और ये यूं कहें कि एक अनोखा सहयोग दिया है, जिसका हम ये नहीं कह सकते कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। बाकी सभी हिंदी साहित्यकारों ने अपनी अपनी तरफ से अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो हम सबको शिक्षा देता रहता है, जो हम सभी को प्रेरित करता रहता है। नरोत्तम दास जी, जन्म हुआ सन 1493, ठीक है, सन है 1493, जो संवत 1550 के लगभग आता है। जन्म स्थान वाड़ी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जन्म कब हुआ? 1493 में, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध रचनाएं, बिल्कुल सही जवाब, सुदामा चरित तो आपकी प्रसिद्ध रचना है ही, साथ ही साथ ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचार माला, ये भी आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रसिद्ध कहें, सुप्रसिद्ध, तो ये सुदामा चरित है। भाषा, अवधी भाषा, हिंदी भाषा और ब्रज भाषा पर आपका समान अधिकार रहा है। आपने अपनी रचनाओं में अवधी, हिंदी और ब्रज भाषा का उपयोग करते हुए अपनी रचनाओं को लिखा है, रचना की है। साथ ही साथ हम देखें कि मृत्यु के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर अज्ञात लिखा रहता है कि जन्म हुआ 1493 में, मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। तो 1493 जन्म, उत्तर प्रदेश में सीतापुर में आपका जन्म हुआ। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचार माला, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलें अब, यस,
अब देख लेते हैं हम कि इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में और क्या है। इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से सुदामा जो अति दीन थे, छोटे छोटे बच्चे थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी अपनी गरीबी से, अपनी निर्धनता से। क्यों? वो कारण ये था कि अपने 2 वक्त की रोटी या पेट भरने तक का उनके पास इतना नहीं होता था कि वे अपना और अपने परिवार का गुजारा सही से कर सकें, क्योंकि उनके अपने कुछ सिद्धांत थे। उनका सिद्धांत था कि 5 घरों में ही भिक्षा मांगनी है। यदि 5 घर वे दरवाजे पर गए, यदि किसी ने दरवाजा बंद कर दिया तो ऐसा नहीं कि भाई हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे, दूसरा 5 घर नहीं, पहले घर में गए। कभी कभी ऐसा होता है, आपने सीरियल्स में देखा होगा कि भिक्षाम देही, देखा चलो कुछ दे दिया तो ठीक है। बहुत से लोग दरवाजा भी बंद कर देते हैं, तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5, सिर्फ 5 घरों में वे जाते थे। जितना कुछ मिलता था वही वो शाम को या अपने घर में अपनी पत्नी को सौंप देते थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी उनकी। बच्चे बेचारे रोते रहते थे, पत्नी बहुत व्यथित रहती थी। उन्हें यह भी पता था कि इनके मित्र श्री कृष्ण हैं, तो हमेशा वो कहती थी कि क्या तुम अपने मित्र के पास नहीं जा सकते? तुम कहते हो वो तुम्हारे बाल सखा हैं, जाओ कुछ उनसे सहायता मांगो। लेकिन सुदामा जी का यही कहना था कि नहीं, विपत्ति पड़े कितनी भी ना जाओ मित्र के द्वार। उनका कहना था कि विपत्ति आने पर हमें कभी भी मित्र के सामने हाथ नहीं पसारना चाहिए। तो उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो कहते थे कि जैसा है हम अपना जीवन का गुजारा करेंगे, लेकिन किसी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अब हमें देखना यह है, क्या सुदामा जी कृष्ण के पास गए? क्या उन्होंने अपनी पत्नी की बात मानी? और जब वो गए तो क्या श्री कृष्ण ने उनको कुछ भेंट स्वरूप दिया जिससे उनकी निर्धनता दूर हुई, या सुदामा जी को यूं ही खाली हाथ वापस आना पड़ा? सब कुछ जानेंगे हम। सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। सुदामा अति दीन थे, वे भिक्षा मांगकर भोजन करते थे और हरि भजन में लीन रहते थे। उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा दुख होता था। वे हमेशा अपने पति से कहती थी कि तुम जाओ और अपने मित्र से कहो कि वे तुम्हारी दीनता दूर करें। परंतु सुदामा जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वे अपने को जाएं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे अपने मित्र के पास जाते हैं। और जब वे जाते हैं तो वहाँ की जो शान है, वहाँ का सब कुछ देखकर, द्वारिका धाम को देखकर चकित रह जाते हैं। द्वारपाल उन्हें देखते ही रह जाते हैं कि ये कौन आया ऐसी स्थिति में। जब श्री कृष्ण से वो अपनी मित्रता की बात करते हैं और द्वारपाल को बताते हैं कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, एक जाता है संदेशवाहक और कृष्ण जी को जब ये सूचना देता है तो कृष्ण कैसे चले आते हैं इसका हम पढ़ेंगे। भाषा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पहले ध्यान से सुनेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से इस पाठ को जान भी पाएंगे, मित्रता की महत्ता को जान पाएंगे, श्री कृष्ण और सुदामा की परम मित्रता को जान पाएंगे और साथ ही साथ इसको अच्छे से पढ़ना भी सीख पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर पढ़ने वाली हूँ राग में, सुर में, ताल में। जो हमें हमारे शिक्षकों ने पढ़ाया था वही मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा था कि इस पद को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, आओ हम भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, शीस पगाना जगा तन पे, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं को नहीं सामा। शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, राहो चकुसा वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। कैसा लगा? अब आप लोग भी गाएंगे और साथ साथ आप प्रयास करेंगे कि इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। पहला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने व्याख्या की थी, उसमें आपको मैंने धीरे धीरे पढ़कर बताया था। तो अब आपको मेरे साथ तेज तेज पढ़ना होगा। चलो शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट।
शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जाने को आए, बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी रूपाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक राहो चकुसा बसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बता बत अपनो नाम सुदामा। चलो, जिसने कोशिश की उसके लिए बहुत 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 ताली बजाती हूं मैं। इसी तरह से कोशिश करेंगे तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। देखिए बेटा, अब यहाँ पर कृष्ण के वर्णन किया है, सुदामा किस तरह से जब आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचे और खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल जब आकर उन्हें बताता है, श्री कृष्ण को द्वारपाल जाकर बताता है कि प्रभु, एक कोई अति दीनहीन कि द्वार पर बिना पगड़ी के, बिना जूतों के कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है। वो आश्चर्य से द्वारिका को देख रहा है। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक राहो चकुसा वसुधा अभिरामा, मतलब बहुत ही एक निर्धन सा, कमजोर सा, गरीब ब्राह्मण खड़ा है और वो बड़े आश्चर्य से द्वारिका नगरी को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। ठीक है, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक राहो चकुसा वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को ना धाम। अपना आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है, बतावत अपनो नाम सुदामा। समझ में आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, ये पंक्तियां जो हैं उनको हम किसी दूसरी राग में पढ़ेंगे। कैसे? ठीक है, ऐसे बोले द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, बोले द्वार पालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी के गति जाने को, द्वारका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पाए, द्वारका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पाए, भेंट भरी अंक लपटाए दुख जाने को, नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचाने को, जैसी तुम कर तैसी करे को दया के सिंधु, जैसी तुम करी को तैसे करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दीने बंधु दीनन शोभाने को। अब जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि दरवाजे पर, द्वार पर कोई ब्राह्मण, बूढ़ा सा, निर्धन सा, गरीब सा, कमजोर सा ब्राह्मण आया है और आपका पता पूछ रहा है, साथ ही साथ अपना नाम सुदामा बता रहा है, बस फिर क्या था, श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे नंगे पांव दौड़े चले आते हैं अपने मित्र से मिलने। बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को, सारे राजकाज छोड़कर चले जाते हैं। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पांव, भेंट भरी अंक लपटाए दुख साने को। और जैसे ही सुदामा के निकट पहुंचे, सुदामा को अपने गले से लगा लेते हैं, उसको सुदामा को अपने अंक में भर लेते हैं, अश्रुधारा बहती है, तरह तरह के प्रश्न दिखाई देते हैं उनके चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर कि प्रिय मित्र तुम अब तक कहाँ थे, भेंट भरी अंक लपटाए दुख साने को, नैन दो जल भरी, दोनों आंखों में आंसू भर गए, विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को। यहां श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बरस रहे हैं, वहां सुदामा की आंखों में से आंसू बरस रहे हैं और वे कहते हैं कि सुदामा बोले कि तुमने इस स्थिति में भी मुझे पहचान लिया मित्र। ऐसी स्थिति में भला कौन किसको पहचानता है, अर्थात कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई किसी को नहीं पहचानता, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया है मेरे प्रिय मित्र। रोने लगे, बिलक बिलक कर रोने लगे। जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, तुम दया के सागर हो,
जैसी तुम दया करते हो वैसी भला कौन दया कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीन अनुसुभाने को, आपने इतनी प्रीति इतनी दया की है, ऐसी भला कौन कर सकता है। कवि कहते हैं कि जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को यह बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपका धाम पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण अपने सभी राजकाज छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और भागते भागते जो मुख्य द्वार है वहां तक पहुंच जाते हैं। उस समय उनके हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता था, अर्थात उनका हृदय अति शीघ्रता के साथ सुदामा से मिलना चाहता था। द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर तथा दौड़कर सुदामा के पैर पकड़ लिए। बेटा, श्री कृष्ण ने दौड़कर सुदामा के पैर पकड़ लिए, समझ में आया? और फिर उन्हें गले से लगाकर उनकी दुख भरी दीन स्थिति को देखकर दोनों नेत्रों में जल भरकर सुदामा की कुशलता पूछने लगे कि प्रिय मित्र, तुम कहाँ थे और ये ऐसी कैसी स्थिति बनाकर रखी है? अब तक तुम कहाँ थे? पहले से क्यों नहीं आए? श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम पाकर सुदामा भाव विभोर होकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, इस विपत्ति में भी आपने मुझे पहचान लिया। भला ऐसी विपत्ति में भला कौन किसको पहचानता है? कोई किसी को नहीं पहचानता। हे दीन बंधु, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, जिस प्रकार से आपने मेरा सम्मान किया और कुशलता पूछी, इस प्रकार की प्रीति आपके अतिरिक्त भला कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता प्रभु। आप दीनों के बंधु हैं, दीनों की कुशल क्षेम पूछते हैं, अन्यथा अन्य कोई तो दीनों को समझता ही कहाँ है, दीनों की तरफ देखता ही कौन है। हे दया के सागर, हे दीन बंधु, कोई नहीं है तुम्हारे जैसा इस दुनिया में। मुझे पहचान कर तुमने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है प्रभु। दीनहीनों को तो अपने भी नहीं पहचानते हैं और तुमने पहचान लिया। अब देखो, फिर से हम वही राग पढ़ेंगे। कैसी? ऐसे बेहाल बेबायन सो पग, ऐसे बेहाल बेबायन सो पग, कंटक जाल लगे पुहनी जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब यहाँ पर यही बताया है कि जब उन्होंने अपने मित्र को बिठाया, आसन दी, अपनी स्वयं की आसन श्री कृष्ण ने अपने मित्र को दी और उनकी स्थिति को देखते हैं, वो देखते हैं कि उनके पांव कट गए हैं, छिल गए हैं, कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है, ऐसी दुर्दशा हो रही है उनकी। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए थे ना तुम इतनी देर क्यों लगा दी यहाँ पर आने में? तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए सखा? प्रिय मित्र, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की अति दीन हीन दशा देखकर श्री कृष्ण रोए जा रहे हैं, निरंतर उनकी आंखों से अश्रुधारा बहती जा रही है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने जो परात में पानी भरा हुआ था जिससे उनके पैरों को धोना था, उसको हाथ लगाए बिना ही अपने अश्रुओं की जलधारा से उन्होंने श्री सुदामा के चरण धोए। ठीक है? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए।
द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है। वो कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने दिन, इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोते हैं। अब है, आप देखिए, अब पैर धुला दिए, अच्छे से उनका स्वागत कर दिया, वस्त्र भी दे दिए, सब कुछ उनको अच्छे से। अब पूछते हैं कि बताओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाभी ने मुझे कुछ रखा नहीं हो, मुझे कुछ ना कुछ भेंट तो जरूर भेजी होगी, अवश्य भेजी होगी भाभी माँ ने। बताओ बताओ, क्यों छुपा रहे हो। अब श्री कृष्ण को क्या भेंट दें, और जो भेंट वो लेकर आए हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं ये दूं इस द्वारिकाधीश को, ये राजा है, क्या एक मुट्ठी जो या थोड़े से चावल में लेकर आए हो, तो वो चावल की पोटली सुदामा कांख में छुपा रहे हैं। क्या कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो कि हेत। हाँ भाभी माँ ने अवश्य मुझे कुछ दिया है, बताओ बताओ कहाँ है, क्यों छुपा रहे हो सुदामा। आगे चना गुरु मात दिए ते लए तुम चाबी हमें नहीं दी ने। अच्छा सुदामा, तुम अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आओगे। याद करो बचपन के दिन जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तब तुम वो अकेले ही खा गए थे, मुझे नहीं दिए थे। लेकिन इस बार भाभी द्वारा भेजी गई भेंट मैं अकेले तुम्हें नहीं खाने दूंगा। श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, चोरी की बात में हो जो प्रवीण है। तुम चोरी करने में तो प्रवीण हो, कुशल हो। गाठरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत ना ही सुधारस भीने। तुम कांख में पोटली छुपाए हुए हो, और तुम मुझे देना नहीं चाहते। बताओ, पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भापू की तंदुल की ने। अपनी पिछली बात को भूल जाओ, जैसा तुमने पहले किया था अब तो मत करो। जो भाभी ने भेजा है वो मुझे दे दो, ठीक है। इस तरह से वो उनके मित्रों की आपस की बातें चल रही हैं, और उनकी पत्नियों से, जैसे रुक्मिणी है, सत्यभामा जी हैं, उनसे कहा कि अब हम मित्रों की आपस की बातें हैं, जरा हमें एकांत चाहिए। तो बड़े अच्छे से जैसे मित्र मित्र में जो बातें होती हैं, फ्रेंड सर्किल जिसको हम कहते हैं, उसमें अच्छे से बिल्कुल खूब बातें हो रही। और बताओ क्या है, कैसा चल रहा है घर में, बच्चे कैसे हैं, भाभी कैसी है, इस तरह से। अब सुदामा जो लेकर आए थे उसको छुपा रहे हैं बार बार कि मैं ये चावल की भेंट कैसे दूं इसको। लेकिन श्री कृष्ण अंतर्यामी है, सब कुछ समझ गया। बोले नहीं, तुम्हें तो देना ही होगा। जो भाभी ने दिया है वो छुपाओ मत, दो जल्दी। क्या है, सुदामा जी की अच्छी आओ भगत करने के बाद कान्हा उनसे मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो। तुम अभी तक सुधरे नहीं। जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे, तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे। हाँ, वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया उपहार भी नहीं दे रहे हो। चलो जल्दी दो। ऐसे करते हैं। अब है, वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। केंद्यो पर्यो कहूँ मारग भूली के अब फेरी में द्वारिका आयो। भोन बिलोक भी को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांड फेरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। अब देखिए, कुछ दिनों वहाँ पर रहे और श्री कृष्ण का जो भी आओ भगत है, श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से अपने मित्र की आओ भगत की। सुदामा अति प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें हर पल अपनी पत्नी और अपने बच्चों का स्मरण हो आया करता। अब उन्होंने कहा कि मित्र, अब मुझे जाना होगा, मैं अपने पत्नी और बच्चों को अकेले छोड़कर आया हूँ। सुदामा से श्री कृष्ण ने कहा, अरे नहीं नहीं मित्र, अभी और रुको। तो बोले नहीं नहीं, अब मुझे जाना होगा। बोले ठीक है,
हाँ, एक और बात, अब क्या हुआ कि जब उन्होंने ये दिए, देखो, हाँ, तंदुल, देखो यहां पर, हाँ, अब देखो पाछली बान यजोना तजु तैसे ही भाभी के तंदुल दीने, ठीक। तो अब उन्होंने उनको दे दिया है और चावल उन्होंने खा लिए थे। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, इससे पहले, इसके साथ ही, कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पोटली खोली, अब एक पोटली थी, ठीक, पोटली थी बंधी हुई, ऐसी पोटली सी, उसमें उन्होंने देखा कि चावल हैं और उन चावलों को श्री कृष्ण बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाते हैं। छोटी सी पोटली, खाते खाते एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी में रुक्मणी जी ने उनको रोका कि प्रभु बस कीजिए, अब हमें भी कुछ छोड़ दीजिए, हम भी तो खाना चाहेंगे भेंट जो हमें भेजी गई है। अर्थात उनके पीछे का कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे कि वे कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण तो दीनानाथ हैं, दीनों के नाथ, गरीबों के रक्षक, तो वो तो उनको सब कुछ देना चाहते हैं। अब हुआ क्या कि जैसे ही विदाई का वक्त आया और सुदामा जी ने कहा कि अब मुझे आज्ञा दो मित्र, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे और पत्नी अकेले हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा मित्र और रुको, बोले नहीं नहीं अब मुझे जाना होगा। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े उससे भेजा। अब सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं चला, इसने मुझे कुछ दिया ही नहीं, कहता था मैं कि मुझे मत जाओ, मुझे मत भेजो कृष्ण के पास, लेकिन कहाँ मानती है वो। भेजा था उसने बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ कि जाओ अपने मित्र के पास, वो तुम्हें कुछ उपहार देगा, कुछ भेंट देगा, जिससे हमारी गरीबी दूर होगी। अब मन ही मन उनके बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उपज रहे हैं कि ये मैं जाने लगा, श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। अब जैसे ही जाते जाते उतनी दूरी तय हुई और उनका गांव, उनकी जो नगरी थी, वहां पर वो पहुंचे। अब देखते क्या है, वैसो ही राज समाज बने गजबाजी गने मन संभ्रम छायो। अर्थात जो ठाठ बाट, जो राजसी ठाठ बाट द्वारिकापुरी में देखा सुदामा ने, बिल्कुल वैसा ही वो यहां पर देखते हैं। मन में भ्रमित हो जाते हैं कि मैं क्या फिर से घूम घाम कर द्वारिका धाम पहुंच आया, क्या मैं फिर से इस भूल भुलैया में आकर द्वारिका धाम लौट आया। कह दो पर्यो कहूँ मार्ग भूली के अब फेरी में द्वारिका आयो, क्या मैं भूल कर फिर से द्वारिका आ गया हूँ। भोन बिलो कभी को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मचायो। लेकिन अब सबके सब देखते हैं, नहीं नहीं, लग तो मेरा ही गांव रहा है, ये रास्ता भी वही है, ये गलियां भी वही हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है। पूछत पांड फेरी सब सो पर झोंपी रुको कहूँ खोज ना पायो। आप सबसे पूछते हैं भाई यहाँ पर मेरी टूटी सी झोपड़ी थी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी पत्नी कहाँ है, ये सब क्या हो रहा है। सुदामा बड़े चकित, बहुत आश्चर्य में और साथ ही साथ चिंतित कि मेरी जो का वह टूटी सी छानी हती अब कंचन के महल सुहावत। वो टूटी सी झोपड़ी थी मेरी, बच्चे थे मेरे अच्छे खासे, हम खुशी खुशी रहते थे ना, वो टूटी झोपड़ी दिखाई दे रही, ये सब कंचन के महल दिखाई दे रहे हैं, स्वर्ण महल दिखाई दे रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी झोपड़ी कहाँ गए। सुदामा दुखी। अब क्या हुआ होगा बताइए, क्या किसी ने उनकी झोपड़ी को या उनके जो भी बस्ती थी उसमें किसी राजा ने आक्रमण करके उस पर अपना कब्जा कर लिया। क्या हुआ बताइए जल्दी। हाँ, यस, बिल्कुल सही। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटककर फिर से द्वारिका नगरी में तो नहीं आ पहुंचा। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वे समझ जाते हैं कि ये तो अपना ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। बहुत लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी को वो ढूंढ ही नहीं पाते। के वह टूटी सी छानी होती कहे कंचन के सब धाम सुहावत। मेरी टूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ आप कंचन अर्थात स्वर्ण के महल दिखाई दे रहे। के पग में पन ही ना होती कहे ले गजराज ठाड़े महावत।
कहाँ पाँव में जूते तक नहीं थे और कहाँ अब गजराज गजराज अर्थात ऐरावत महावत के साथ उनको लेने आए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कहे कोमल सेज पे नींद न आवत, कुजर तो नहीं कोद सभा प्रभु के परताप न दाख न बावत। प्रभु का प्रताप, प्रभु की कृपा के बारे में भला कोई सोच पाया है? कोई नहीं सोच सकता। परमात्मा है वो, परमात्मा। जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वे उनका महिमा गान गाने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब श्री कृष्ण की माया है। वे सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने के जूते तक नहीं थे और अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे और अब मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी लीला अपरंपार है। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो क्या कहा था सुदामा को देखकर? अपने स्वामी जब श्री कृष्ण को द्वारपाल जाकर कहता है और उसने कहा कि ये गरीब ब्राह्मण आया हुआ है, ना तो जिसके सिर पर पगड़ी है, ना ही उसने कोई अच्छे वस्त्र धारण किए हैं, मतलब कोई कुर्ता या अंग रखा है, उसकी धोती भी फटी हुई है, कंधे पर एक पुराना दुपट्टा है और पैरों में जूते तक नहीं है। ऐसा निर्धन एक ब्राह्मण आपके बारे में पूछ रहा है, ये कहा उन्होंने। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए, किस प्रकार व्याकुल हो गए। जैसे ही सुदामा जी की दशा देखी श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो कहते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी का कठौती में यूं ही रह गया और अपने अश्रुओं से ही सुदामा के पैर धो डाले। गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? अब वो पूछते हैं कि भाभी ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए जरूर भेजा होगा, जल्दी बताओ। अब मित्रों के बीच में मजाक मस्ती चलती है जैसे कि हमेशा रहती है। मित्रों के साथ हम रहकर कितना अपने आप को खुला खुला सा महसूस करते हैं और जो भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं तुरंत अपने भाव विचारों को हम उड़ेलने लगते हैं। वहाँ कोई बाउंडेशंस नहीं होते कि अरे ऐसे कहें, ये कहें या ना कहें, जो कुछ मन में होता है हम कह डालते हैं। तो बस श्री कृष्ण और सुदामा की भी खूब बचपन की बातें होने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जल्दी बताओ भाभी माँ ने मुझे क्या भेजा है। कहते नहीं नहीं मित्र कुछ नहीं भेजा और ऐसे छुपाते हैं। कहते हैं अच्छा तुम नहीं बदले सुदामा, याद करो बचपन की वो बात जब गुरु माँ ने हमें चने दिए थे और तुम मेरे हिस्से के चने भी खा गए थे। हाँ अभी भी वो आदत तुम्हारी गई नहीं। इस तरह से उनको याद दिलाते हैं। बचपन में जब दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए। गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा की पोटली में बांध दिए ताकि और कह दिया कि तुम दोनों खा लेना। लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं ही खा गए, अकेले ही खा गए। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिलाई कि लगता है तुम अभी भी नहीं बदले हो। हाँ चोरी की बानू में हूं जो प्रवीण, तुम जैसे थे वैसे ही हो। जल्दी बताओ भाभी माँ ने क्या भेजा है, छुपाओ मत सुदामा। इस तरह से मजाक करते हुए उन्हें याद दिलाई। कविता के भावों को ध्यान में रखकर एक कहानी लिखिए। क्या आपने कभी ऐसी मित्रता देखी है? यहाँ एक कहानी तो आपके लिए है लेकिन आप अपनी तरफ से भी एक कहानी लिखिएगा जिसमें मित्रता की अनूठी पहचान हो, जिसमें जो कहते हैं ना कि भाई मित्र ही हमारा सबसे बड़ा दुख दर्द का साथी होता है, सुख दुख का साथी होता है। एक मित्र, यदि हमारे पास एक सच्चा मित्र है तो समझिए हम सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं। ये है। तो 2 मित्र साथ में रहते थे, दोनों पढ़ लिख कर पैसा कमाने के लिए बाहर गए। संयोग से एक मित्र को तो अच्छे पद पर नौकरी मिल गई, अच्छा खासा वो धन अर्जन करने लगा। धन दौलत ऐशो आराम, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब उसके पास आ गए। लेकिन उसी के साथ
जो दूसरा मित्र था वो शहर में मारा मारा फिरा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। अब यहां पर हम किसी ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मान लो हम कहें एक है रोहन, ठीक है, एक है सोहन। अब जो रोहन है वो तो अच्छा बड़ा व्यापारी बन गया, पढ़ाई लिखाई दोनों की समान है, ठीक है, बड़ा व्यापारी बन गया। और सोहन अभी भी भटक रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, जबकि दोनों ही एक समान बुद्धि वाले, एक समान कर्मठ, लेकिन क्या हुआ, एक को तो बड़ा ओहदा मिल गया और दूसरा अभी भी भटक रहा है। एक दिन दूसरा मित्र एक फैक्ट्री में काम पाने के लिए जाता है। अब वहां पर जो द्वारपाल खड़ा था, अर्थात जो खड़े रहते हैं गेट पर, गेटवान, मालिक से मिलाया। मित्र को पहचान जाता है, दोनों एक दूसरे से गले मिले और गरीब मित्र को अपनी फैक्ट्री का मैनेजर पद पर नियुक्त कर लिया। अब दूसरा मित्र भी सब सुख साधन से युक्त है, उसे भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो जब मित्रता पवित्र, मित्रता बेटा, मित्रता हम ये नहीं कहेंगे कि जब मित्रता पवित्र हो, मित्रता का अर्थ ही पवित्रता है। यहां पर यदि हम मित्रता की परिभाषा आपके समक्ष रखें तो मित्रता में क्या क्या शामिल है देखो आप। सच्चाई, ठीक है, निस्वार्थता, निस्वार्थता, ठीक है, और बताइए पवित्रता भी हम कहेंगे। यहां पर कोई पवित्रता का अंदर समझ रहे हो आप, कोई छल कपट, कोई जरा सी भी ये नहीं कि मैं ये कर लूं ये ना देख पाए, ऐसा कुछ नहीं। साथ ही साथ जीवन पर्यंत चलने वाली है ये। और बताइए मित्रता कैसी होनी चाहिए, सच्चाई हो, निस्वार्थता हो, पवित्रता हो, जीवन पर्यंतता हो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हाँ, भरोसा, विश्वास, यस, विश्वसनीयता, ठीक है। और बताएं, बहुत अच्छा बताया है आपने, विश्वसनीयता। और बताइए और क्या होना चाहिए, आपसी समझ, ठीक है, आपसी समझ जिसको हम तालमेल भी कह सकते हैं, ठीक, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको हम अंग्रेजी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और भी कुछ है क्या, हाँ, आत्मीयता, यस, आत्मीयता, ये सब क्या है, ये सब मित्रता, हम कह सकते हैं कि ये सब मित्रता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि शामिल है। यदि आपके मित्र में आपको सच्चाई, निस्वार्थता, पवित्रता, विश्वसनीयता, आपसी समझ, आत्मीयता और जीवन पर्यंत निभाने वाली सच्चाई की ये बातें हैं, मतलब आप बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जिन्हें इस तरह के दोस्त मिलते हैं। वो सुना होगा ना आपने, दुनिया में दोस्त मिलते हैं, ठीक है। ये वाली बातें जो हैं वो यहाँ पर कृष्ण सुदामा की मित्रता के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि मित्रता हमेशा पवित्र होती है, मित्रता हमेशा निस्वार्थता पर आधारित होती है, जिसमें किसी भी तरह का कोई छल कपट, बैर या द्वेष नहीं होता। शब्दों के मानक रूप हमें लिखना है मणि, शीस, राजकाज, बेहाल, दशा, बामी, मारक। तो मणि, मणि, शीस, शीश, राजकाज, राज्य के कार्य, बेहाल, बेहाल, दशा, दशा, बामी, बाम, मार्ग, मार्ग। आपने देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए और हमेशा बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको हर एक विषय की ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।